नमस्कार, मैं हूं आपका साथी DS सैनी। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन हिंदी ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। हिंदी ज्ञान धारा आपका ऐप, आपका यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम एक ही नाम से है, हिंदी ज्ञान धारा। प्यारे साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती परीक्षा है, इस पर एक विशेष रणनीति आपको जैसा मुझे उचित लगता है मैं बताने वाला हूं, बहुत शानदार तरीके से। और इसमें हिंदी बहुत मतलब अच्छे मायने पर हिंदी है मतलब कितने सारे नंबर अकेली हिंदी के इसमें 85 प्रश्न टोटल आने वाले हैं। 15 नंबर का आपका इंटरव्यू है, लेकिन 85 में से अकेले 50 नंबर की हिंदी आना अपने आप में मायना है। अच्छा, टॉपिक कितने से कम है ये देखो आप, और कितने मजेदार टॉपिकों को शामिल किया है कि आप यूं चुटकियों में फर्राटे में आप हाई कोर्ट की हिंदी को हल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे संपूर्ण हिंदी स्पेशल कोर्स में आपको मात्र 499 रुपए में मैंने नया बैच दिया है। ऑफलाइन जैसा ही ऑनलाइन बैच है, और रात को रोज 8 बजे इसकी ऑनलाइन लाइव क्लास चलती है हिंदी ज्ञान धारा ऐप पर। अब शानदार तरीके से आप इसको समझेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है क्या महत्वपूर्ण है इसमें से, कैसे पढ़ना है और अधिक अंक कैसे आएंगे, इन तीनों बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें क्या मिलने वाला है, तो वीडियो भी मिलेंगे, PDF भी मिलेगी और टेस्ट भी मिलेंगे। सब कुछ इसी में मिलेगा आपको डाउनलोड क्या करना है, हिंदी ज्ञान धारा ऐप। ठीक है सा। अब मैं आपसे बात करूंगा इन तीनों मुद्दों पर। पहले मैं आपको बता देता हूं सिलेबस। देखो सिलेबस के टॉपिक कितने से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टॉपिक है, 15 टॉपिक है टोटल। 15 टॉपिक है और सवाल है 50। इतनी मजेदार बात, आपको इससे बेहतर सिलेबस शायद मेरा मानना है कि हिंदी का कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी और किसी भी परीक्षा में, कि टॉपिक इतने से हो और सवाल 50 आते हो, और उसको कितनी बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। अपनी दिमाग की चतुराई को लगा करके कहां से नंबर बटोर सकते हैं। सिलेबस देखिए आप, क्या सिलेबस है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है, संधि और समास है, उपसर्ग प्रत्यय भी नहीं है, पर्याय विलोम है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि, काल है, समानार्थी, एकार्थी शब्द और व्यंजन है। व्यंजन है, व्यंजन पढ़ना पड़ेगा, मतलब स्वर व्यंजन। तो स्वर तो अपन को वैसे भी पढ़ने हैं, क्योंकि नॉर्मल जानकारी के लिए अपन जब संधि पढ़ेंगे तो नॉर्मल जानकारी के लिए आवश्यक है, व्यंजन अपन को पढ़ना ही है। कहने का मतलब व्यंजन में सवाल आएगा जब उसने टॉपिक लिखा है। तो आपका सिलेबस कितना सा सरल सिलेबस है कि आप देखेंगे ये अकेली संधि ही आधे सिलेबस को तो अकेली संधि पूरा कर देगी। आप जब संधि को पढ़ेंगे इसको, तो मैं आपको इसमें काफी सारी चीजें एक साथ में कंप्लीट करवा दूंगा। देखो संधि में से एक तो आपकी यहां लिखी हुई है ये शब्द शुद्धि, ये देखेंगे करीबन 80% शब्द शुद्धि, 70 से 80% शब्द शुद्धि है, वो अकेली संधि से ही कवर हो जाएगी। करीबन वाक्य शुद्धि का करीबन 20% भाग है, वो वाक्य शुद्धि का अकेली संधि से हो जाएगा। आप देखेंगे करीबन 10% भाग है, वो समास का भी क्लियर हो जाता है इससे। इसके अलावा आपका जो पर्यायवाची संधि से ये जो पर्याय 10% भाग पर्याय शब्दों का भी, जो महत्वपूर्ण पर्याय है, जो परीक्षा में पूछने जाने वाले योग्य जो पर्याय है, उनको सबको हम जब संधि पढ़ाएंगे आपको, संधि में हम प्रत्येक शब्द का अर्थ बताएंगे। वहां से आपके बहुत सारे पर्याय को ऐसे कैसे उठा के पूछ लेता है बहुत सारे। जब हमको शब्दकोश याद होगा तो विलोम शब्द भी बहुत सारे याद होंगे। यानी अकेली संधि के साथ में आपका समास, पर्याय, विलोम, इसके अलावा शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये सब इसी के साथ संधि के साथ जुड़े हुए हैं। समास है, समास आपके जो आपके 6 के 6 समास है, वो 6 समासों में से कहां से अपन बेहतरीन कर सकते हैं। एक एक समास में 2 2 3 3 उत्तर हो सकते हैं। इसको हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, जैसे संख्यावाची समास आते हैं, तो संख्या हम तो इतना ही जानते हैं कि भाई द्विगु में आती है संख्या, लेकिन संख्या अव्ययी भाव में आती है, संख्या बहुब्रीय में भी आती है, संख्या द्वंद्व में भी आती है, संख्या द्विगु में भी आती है। अब चारों समासों में संख्या आती है, तो संख्या वाले सवालों को कैसे अलग करेंगे हम, बड़ी दुविधा है। द्विगु समास और बहुब्रीय समास के उदाहरणों में बहुत दुविधा है कि क्या करें हम इसमें। जैसे हमारे सामने आ गया चतुरानन चतुर्भुज,
अब क्या करें, किसमें हम बहुवीर्य करें, किसमें द्विगु करें, ये समस्याएं बड़ी हमको मतलब परेशान करती है। तो इसको किस टाइप से हम अलग करेंगे, एक एक चीज को अपन बहुत बाल का खाल निकाल करके अपन पढ़ने वाले हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सवाल पूछे जाएंगे ये टॉपिकों में से। ये देखिए संज्ञा है, संज्ञा को आपको कुछ सवाल तो ऐसे सीधे पूछे जाएंगे कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा है, लेकिन अब आपको पूछेगा कि यदि हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयुक्त करें तो कौन सी संज्ञा का निर्माण होगा। इस टाइप के सवाल आपको पूछेगा। जैसे जातिवाचक से बनने वाली भाववाचक कौन सी है, विशेषण से बनने वाली भाववाचक कौन सी है। यानी हमको विशेषण भी पता हो और भाववाचक भी पता हो, तब जाके 3-3 4-4 तरीके के सवालों को मिक्स कर करके यहाँ सवाल आपको पूछे जाएंगे। इसी तरीके से सर्वनाम से सवाल पूछेगा, सर्वनाम के क्या का प्रयोग, क्यों का प्रयोग, कहाँ है, कुछ का प्रयोग है। आप शब्द के प्रयोग 2-2 3-3 में आता है। आप जैसे निजवाचक भी होता है, आप मध्यम पुरुष होता है, आप अन्य पुरुष भी होता है। कब इसका उत्तर मध्यम पुरुष होगा, कब इसका निजवाचक होगा, कब इसका अन्य पुरुष होगा। जैसे वह और बे, तो वह और बे अन्य पुरुष में भी आता है, निश्चयवाचक में भी आता है। तो वह और बो को अन्य पुरुष हम कब करें और आपको इसका जो निश्चयवाचक सर्वनाम वो कब करें, ये सब छांटना अलग अलग करके और आपको सर्वनाम पढ़ना पड़ेगा ढंग से, एक एक चीज का प्रयोग। भ्रष्टाचार के पीछे कौन हो सकता है, भ्रष्टाचार के पीछे क्या हो सकता है, दाल में कोई काला जरूर है, दाल में कुछ काला जरूर है। तो हम कोई का प्रयोग और क्या का प्रयोग कहाँ करें, कौन का प्रयोग कहाँ करें, क्या शब्द का प्रयोग कहाँ करें, इनका हमें बहुत ढंग से पता होना चाहिए। किस शब्द के साथ हम को जोड़ सकते हैं, किसके साथ को नहीं जोड़ सकते हैं, किसके साथ से जोड़ सकते हैं, किसके साथ से नहीं जोड़ सकते हैं। सर्वनाम में कौन से शब्द सर्वनाम फिक्स है कि ये ही सर्वनाम होते हैं, इनके अलावा और सर्वनाम होते ही नहीं है। ये सब चीज किताबों में नहीं है। ये सब चीज आपको छांटनी पड़ेगी कि ये सर्वनाम शब्दों की संख्या फिक्स है। जैसे उत्तम पुरुष सर्वनाम है तो 12 शब्द फिक्स है, 13वां शब्द आएगा ही नहीं। इसी तरीके से मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के सर्वनाम शब्दों की संख्या फिक्स है कि इनके अलावा अन्य सर्वनाम शब्द नहीं आते हैं। तो उनको कैसे छांटा जाए, तो आपको बहुत ज्यादा भ्रमित किया जाएगा, यूट्यूब पर बहुत भ्रमित कर रखे हैं स्टूडेंट को। लेकिन जो क्रमबद्धता है आपको वो कहाँ और किस टाइप से मिल सकती है, आप मेरे कुछ डेमो वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत सारे डेमो वीडियो पड़े हैं, हिंदी के अंदर ऐप डाउनलोड करिए, उस पर डेमो वीडियो आप देख सकते हैं आराम से। आप एक एक चीज को, अगर आपको पूर्ण 100%, 99.99 नहीं, 100 का 100% आपको समझ में आवे तो आपको मेरे साथ जुड़ना है। और इसका जो बैच है हमने मात्र 499 रुपए में ही पूरी हिंदी को दिया है, 50 प्रश्नों को, जिसमें टेस्ट भी है, पीडीएफ भी है और आपको पूर्ण रूप से पढ़ाया गया है हर टॉपिक को। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का निर्माण करना आपको आना चाहिए, कैसे विशेषण का निर्माण करें, संज्ञा से कैसे विशेषण बनाते हैं। संज्ञा में जब विशेषण बनाते हैं तो एक तगड़ा वाला मामला इसमें फंसता है। जैसे भाववाचक संज्ञा में और गुणवाचक विशेषण में हमें पता ही नहीं चलता है कि ये गुणवाचक संज्ञा है या भाववाचक, वो गुणवाचक विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है। प्रत्यय जुड़ने पर गुणवाचक भी बनता है, प्रत्यय जुड़ने पर आपकी भाववाचक संज्ञा बनती है, लेकिन दोनों में अंतर कैसे कर सकते हैं ये आपको छांटना पड़ेगा। क्रिया है आपकी सकर्मक, अकर्मक, इसको कैसे छांटे, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक है, नाम धातु है, कृदंत है, आपकी संयुक्त क्रिया है, इनको सबको अलग अलग करना आपको आना चाहिए। क्रिया के शब्दों को पहचानना आना चाहिए, जैसे रोना, उठना, बैठना, जागना, भागना, सोना, पढ़ना, लिखना, हंसना, तैरना, तैराना, मुस्कुराना, इन सब पर आप कैसे इनको कैसे पहचान सकते हैं चुटकियों में, और जल्दी से जल्दी आप इसका जवाब कैसे कर सकते हैं। तो इस पर आपको पूर्ण अच्छी तरीके से डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्याय विलोम ही रटने की विषय है, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मैं छांट करके मात्र 100 शब्द पर्याय के पढ़ लूं, 100 शब्द विलोम के पढ़ लूं, 100 मुहावरे पढ़ लूं, 100 लोकोक्ति पढ़ लूं और इनमें ही हमारा कल्याण हो जावे। आजकल शब्द शुद्धि वैसी नहीं पूछी जा रही जो पहले पूछते थे कि इसमें शुद्ध कौन सा है, शुद्ध कौन सा है। कुछ सवाल तो ऐसे पूछेंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे पूछेंगे कि व्यंजन लोप के कारण अशुद्ध शब्द कौन सा है, स्वर आगम के कारण आपका अशुद्ध शब्द कौन सा है, मतलब चारों ही अशुद्ध देगा। अशुद्ध में से भी वो पूछ रहा है, वो वाला अशुद्ध छांटो। ऐसे अशुद्धि, वाक्य शुद्धि तो खैर मामला ही तगड़ा है इसका। तो
कैसे आप लिंग, वचन, कारक संबंधी जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है ना, आपका अनुपयुक्त शब्द है ना, अनावश्यक शब्द, आपका मुहावरा संबंधी, इन तरीके की जो कितने तरीके की वाक्य अशुद्धि, आपको कोई भी वाक्य दे करके वाक्य पूछ सकता है, वाक्य के 4 टुकड़े करके पूछ सकता है किस भाग में अशुद्धि, लेकिन हमें पता तो हो कि भाई ये गलत क्यों है। किताब में तो इतना ही दे रखा है कि ये अशुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध वाक्य है। अब हमको ये तो पता हो भाई ये अशुद्ध क्यों है, ऐसा दूसरा वाक्य आ गया तो मैं क्या करूंगा। चिंतनीय और चिंताजनक में हमें अंतर पता हो, अधिकतम, अधिकांश, अधिकतर में हमको पता हो, आदि व्याधि में हमको पता हो, यानी हम कितने सारे शब्द वहां पर आते हैं। हम वाक्य शुद्धि को किस तरीके से आपको पहचान सकते हैं, इन सब को मैं एक एक पॉइंट को हर वाक्य के नीचे आपको क्लियर करके लिखता हूं कि ये गलत इसलिए है, इसका कारण ये है, कोई किताब कारण नहीं बताती है। इस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं, काल आपके तीनों कालों को बहुत डिटेल से और एकदम विस्तृत के साथ, एकदम चुटकी मतलब 2 सेकंड में आप उत्तर, दिमाग देखा ना उत्तर दे देगा काल का। इस टाइप से आपको काल पढ़ाऊंगा। समानार्थी, रेखार्थी शब्द है, ये आपको ज्यादा रटने की विषय नहीं है, आपको एक ही बार समझाऊंगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इनके मात्र 100 शब्द अपन तैयार करवाएंगे ढंग से, तो आपकी कंप्लीट हिंदी हो जाएगी। और स्वर व्यंजन में आपको नॉर्मली पहल पढ़ाने वाला हूँ। इस तरीके से आप हाई कोर्ट की ये जो भर्ती आपके सामने है, इस सिलेबस को आप कर सकते हैं कवर। यही सिलेबस दे रखा, कुछ भी अलग नहीं है। ये देखो, ये आपके जनरल हिंदी है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम, शब्द, पर्यायवाची, काल, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, समानार्थी, एकार्थी शब्द, और ये लास्ट में व्यंजन दे रखा है। ये नॉर्मल है, केवल यही सिलेबस है और कोई भ्रम में नहीं पड़े। यही सिलेबस आपको तैयार करना है ढंग से और ये तैयारी कर लेनी है। और अगर आपको जुड़ना है तो आप हिंदी ज्ञान धारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मात्र 499 रुपए में आप नए बैच के साथ जुड़ सकते हैं। तो आपको ये मैंने सारा तरीका बताया कैसे आप नंबर बटोरेंगे इसमें से। ये पूर्ण तैयारी हम आपको एक साथ में करवाने वाले हैं। तो कैसा लगा है आपको कोई भी बात, अगर और भी कोई जरूरी नहीं है कि आप कोर्स ले नहीं ले, आप मुझसे कोई भी बात पूछ सकते हैं 9983374293 पर। तो ये रणनीति थी आपकी, आप इसी तरीके से इसको पढ़े जैसे मैंने आपको बताया है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।